हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल आर्ट समिट, जो 1972 से लेके 2022 तक जितने सारे आर्ट समिट हुआ है सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट क्या है, आर्ट समिट में मेनली क्या डिस्कस होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेनली मेन डिस्कशन है आर्ट समिट का। तो फॉर 50 years सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बीन सेंट्रल टू द आर्ट समिट। तो आर्ट समिट के सेंट्रल डिस्कशन मेनली 50 years तक का है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, ये जो आर्ट समिट है ये मेनली यूनाइटेड नेशन द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। सिंस 1972 आर हेल्ड एवरी 10 years। तो 1972 में ये फर्स्ट हुआ था, उसके बाद एवरी 10 years ये आर्ट समिट होता है। Invite heads of state to meet and agree on a common framework around the priority global themes of the environment, energy, पॉवर्टी एंड द इकोनॉमी। तो क्या होता है, सभी जो स्टेट का जो हेड है इसको उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है एंड एक कॉमन फ्रेमवर्क के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होता है। ग्लोबली जो मेन प्रॉब्लम उस टाइम होता है उसके ऊपर ही मेनली डिस्कशन होता है, जैसे एनवायरमेंटल एनर्जी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर, पॉवर्टी एंड इकोनॉमी, इन सब के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होता है। एंड उसके बेसिस में यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है वो बनाया जाता है एंड उसके ऊपर ये काम होता है। तो 50 years तक का आर्ट समिट का मेन जो डिस्कशन है वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन द्वारा ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है एंड सभी स्टेट का जो हेड है उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है एंड कॉमन जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होता है। तो 1972 में ये फर्स्ट हुआ था एंड उसके बाद एवरी 10 years ये आर्ट समिट जो है ये होता है। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट आर्ट समिट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट आर्ट समिट इन 1972। तो 1972 में जो फर्स्ट आर्ट समिट हुआ था उस आर्ट समिट में मेनली क्या क्या कहा गए थे, जैसे वो जो आर्ट समिट था 1972 का, वहाँ का मेन जो थीम था रेजिंग अवेयरनेस इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली अवेयरनेस रेज करना, बढ़ाना, यही था मेन थीम। The environment was taken seriously for the first time at the 1972 Stockholm Art Summit। तो 1972 का जो आर्ट समिट था वो मेनली हुआ था स्टॉकहोम में। This meeting in Sweden, one of the first countries to set up a sustainable development agenda in the 1960s, was a turning point in terms of environmental issue importance on the international stage। तो ये स्वीडन के स्टॉकहोम में जो ये फर्स्ट आर्ट समिट हुआ था, इसी टाइम पे एनवायरनमेंट को, मतलब इसी टाइम से ही एनवायरनमेंट को यहाँ पे सीरियसली लिया गए थे। एनवायरनमेंट, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट को कैसे इंटरनेशनली प्रोटेक्ट किया जाए, इन सब के ऊपर यहाँ पे मेनली इस टॉपिक को यहाँ पे सीरियसली लिया गया है एंड बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा भी इस टाइम से बनना स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट मीटिंग हुआ है आर्ट समिट का 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में। तो फर्स्ट आर्ट समिट से आउटकम क्या क्या आए हैं? द स्टॉकहोम समिट लेड द फाउंडेशन टू टैकल द इकोलॉजिकल क्राइसिस, इन पार्टिकुलर through the creation of the United Nation Environmental Program UNEP। ये बना है मेनली फर्स्ट आर्ट समिट में, जहाँ पे जो इकोलॉजिकल जो क्राइसिस है, एनवायरमेंटल क्राइसिस है, वो सब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टैकल करेंगे। लीडर्स द अंडरटुक टू मीट एवरी 10 years टू रिव्यू द स्टेट ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ का जो लीडर्स है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP का, वो एवरी 10 years मिलते हैं एंड जो प्लैनेट एंड स्टेट का क्या क्या हालचाल है वो सब यहाँ पे रिव्यू होता है। ठीक है, तो आउटकम मेनली फर्स्ट आर्ट समिट से क्या हुआ है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ये बना है एंड ये एवरी 10 years मीटिंग करते हैं एंड जो स्टेट का जो सब प्रॉब्लम है मेनली इकोलॉजिकल क्राइसिस रिलेटेड, एनवायरमेंटल रिलेटेड, वो सब यहाँ पे डिस्कस होता है। तो फर्स्ट आर्ट समिट है 1972 में, वो हुआ है स्टॉकहोम में जो स्वीडन में है एंड उनका मेन आउटकम है UNEP, यूनाइटेड नेशन
नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेकंड आर्ट समिट जो हुआ है 1982 में। तो हमने कहा यहाँ पे कि आर्ट समिट एवरी 10 ईयर्स होता है, तो फर्स्ट हुआ था 1972 में, नेक्स्ट होगा 1982 में। तो 1982 का जो आर्ट समिट है वो मेनली है सेकंड आर्ट समिट, वाज हेल्ड इन नैरोबी केनिया। केनिया में ये आर्ट समिट जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है। होम ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है यूएनईपी का होम है। विथ कोल्ड वार टेंशन एट देयर हाईएस्ट, नो कॉन्क्रीट डिसीजन वर मेड। तो इस टाइम पे कोल्ड वार का एक बहुत बड़ा टेंशन था, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो आर्ट समिट था यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे नहीं किया गए है। तो ये आर्ट समिट ज़्यादा मतलब काम नहीं कर पाए हैं तब कोल्ड वार के टेंशन की वजह से। तो सेकेंड आर्ट समिट कहाँ हुआ था, केनिया के नैरोबी में, जो होम ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्या है, 1982 के बाद होगा 1992। तो 1992 का जो रियो आर्ट समिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमने अलग से भी डिस्कस किया है, तो आप चाहो तो देख सकते हो। द रियो समिट 1992 अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द क्लाइमेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्ट समिट है जो हिस्टोरिकली सब कुछ चेंज किया है, तो हिस्टोरिक मोमेंट फॉर क्लाइमेट है ये। The United Nations Conference on Environment and Development, also known as the Rio Conference or the Art Summit। तो ये जो रियो आर्ट समिट 1992 है, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इस नाम से भी जाना जाता है, रियो आर्ट समिट इस नाम से भी जाना जाता है, रियो कॉन्फ्रेंस इस नाम से भी जाना जाता है। तो 1992 ये जो आर्ट समिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील के। तो जून 3 to जून 14 1992 इस टाइम पे ये आर्ट समिट जो है हुआ था। इन 1992 मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट मीट इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल आर्ट समिट कन्वेंट to address urgent problem of environmental protection and socio-economic development। तो 100 हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे इस मीटिंग में थे जो ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरो में। यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम डिस्कशन हुआ था वो क्या था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस टॉपिक के ऊपर ही यहाँ पे मेन डिस्कशन हुआ था। तो 1992 का आर्ट समिट है हिस्टोरिक मोमेंट फॉर क्लाइमेट, क्योंकि उसके पहला जो 1982 का जो आर्ट समिट था वो बिल्कुल कुछ काम नहीं कर पाए, तो इसलिए 1992 में बहुत अच्छी तरह से ये आर्ट समिट का काम किया गया है। एंड प्रॉब्लम जो डिस्कशन हुआ है वो मेनली क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ से आउटकम क्या क्या आए हैं, एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये 3 जो है मेन आउटकम यहाँ पे इस जो आर्ट समिट है यहाँ से आए हैं। और एनवायरमेंटल ट्रेटी ऑफ रियो समिट, यहाँ पे बहुत सारे एनवायरमेंटल ट्रेटी भी बनाए गए हैं, वो क्या क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, जो ये सब एनवायरमेंटल ट्रेटी है वो सब ये जो 1992 का जो आर्ट समिट है यहाँ पे बनाए गए हैं, ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद आए हैं रियो 5 जो है 1997 में। तो 1997 में तो होना नहीं चाहिए था आर्ट समिट, क्योंकि एवरी 10 ईयर्स ये होता है। इसके पहले हुआ है 1992 पे, बट अर्जेंटली 1997 में आफ्टर 5 ईयर्स एक आर्ट समिट यहाँ पे किया गया है। तो वहाँ पे मेनली क्या हुआ है, UN जनरल असेंबली हेल्ड अ स्पेशल सेशन। ये मेनली अर्जेंट एक सेशन है, स्पेशल एक सेशन जो 5 ईयर्स के बाद किया गया है, टू अप्राइज द स्टेटस ऑफ एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो 1992 पे मेनली किया गए थे, तो उनका स्टेटस क्या क्या है, कैसा है, वो जानने के लिए यहाँ पे 5 साल के बाद एक रियो समिट यहाँ पे बनाया गया है। द असेंबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्रेस एज अनइवन एंड आइडेंटिफाइड की ट्रेंड इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, widening inequalities in income and continued deterioration of the global environment। तो यहाँ पे मेनली क्या क्या आइडेंटिफाई किया गया है, एक तो है इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, ये एक हो रहा है, इनइक्वालिटीज बढ़ रहे हैं एंड डिटोरिएशन हो रहा है एनवायरमेंट का, एंड ग्लोबल जो एनवायरमेंट है इनका डिटोरिएशन हो रहा है। तो ये सब यहाँ पे मेनली रिकॉग्नाइज किया गया है, इनके ऊपर डिस्कशन हुआ है। तो रियो 5 जो है 1997 में हुआ है,
1992 के बाद आफ्टर 5 इयर्स जो एक स्पेशल सेशन है, जो एजेंडा 21 का मेन जो स्टेटस है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो जानने के लिए ये रियो 5 बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 2002 में, ऑब्वियसली 1992 के बाद 2002 में होगा, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट समिट है, द जोहानिसबर्ग समिट रेजिंग लीडर्स अवेयरनेस। फर्स्ट जो आर्ट समिट था वो था रेजिंग अवेयरनेस इंटरनेशनली, एंड 2002 का ये जो आर्ट समिट है रेजिंग लीडर्स अवेयरनेस। जो लीडर्स है, ये आर्ट समिट का जो स्टेट लीडर्स है, उनके बीच में अवेयरनेस बढ़ाना ही यहाँ का मेन काम था। ये जोहानिसबर्ग समिट जो हुआ है 2002 में। द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 टेक प्लेस इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम 26 अगस्त टू 4 सितंबर 2002। तो ये साउथ अफ्रीका में मेनली हुआ ही ये जोहानिसबर्ग समिट। इट वॉज कन्वेंटेड टू डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही डिस्कस हुआ है ये समिट में। 10 years आफ्टर द फर्स्ट आर्ट समिट इन रियो डी जेनेरो, इट वॉज देयरफॉर ऑल्सो इनफॉर्मली निकनेम्ड रियो प्लस 10। तो मेन यहाँ पे जो आर्ट समिट है उनको जो लिया जाते हैं वो है 1992, क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंटली चेंज हुआ है, तो इसको हम इंटरनेशनली फर्स्ट आर्ट समिट मानते हैं। तो उसके बाद का जो जोहानिसबर्ग समिट है 10 years के बाद हुआ है, तो इसलिए इसको हम रियो प्लस 10 के नाम से भी जानते हैं। तो 1997 में जो हुआ था 5 years के बाद, उसको हम रियो प्लस 5 के नाम से भी जानते हैं, वो हमने कहा। तो ये 2002 का जो आर्ट समिट है ये रियो प्लस 10 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन हुआ है, एंड ये बना है मतलब ये जो आर्ट समिट है ये ऑर्गेनाइज हुआ है साउथ अफ्रीका में मेनली 2002 में। तो यहाँ पे मेनली क्या क्या हुआ है, डिक्लेरेशन, द जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन वाज द मेन आउटकम ऑफ द समिट। जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन, इट लेड आउट द जोहानिसबर्ग प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एज एन एक्शन प्लान। तो यहाँ पे एक एक्शन प्लान जोहानिसबर्ग प्लान नाम से बनाया गया है एंड उसको इम्प्लीमेंट किया है। एग्रीमेंट क्या क्या था यहाँ पे, इन 27 अगस्त एग्रीमेंट वाज मेड टू रिस्टोर द वर्ल्ड डिप्लाइड फिशरीज फॉर 2015। तो फिशरीज जो सेक्टर है, फिश सेक्टर जो है, उनको इम्प्रूव करना एक एग्रीमेंट यहाँ पे बनाया गया है। तो 2002 का जो आर्ट समिट है ये कहाँ पे हुआ है, साउथ अफ्रीका में। यहाँ का मेन डिस्कशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1992 के बाद ये आफ्टर 10 years हुआ है, इसका और एक नेम है रियो प्लस 10। एंड यहाँ पे मेनली जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन, जोहानिसबर्ग प्लान एक बनाया गया है। एग्रीमेंट हुआ है मेनली फिशरीज के ऊपर 2015 में। तो ये सब हुआ है 2002 में। तो यहाँ पे जो सब आर्ट समिट हम डिस्कस करेंगे वो कब हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसका मेन डिस्कशन क्या था उस आर्ट समिट का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी आर्ट समिट में। तो 2002 का जो जोहानिसबर्ग आर्ट समिट है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, रिन्यू ग्लोबल सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही इसका मेन डिस्कशन था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट द हाइस्ट पॉलिटिकल लेवल एंड टू क्विकन द एजेंडा 21 इम्प्लीमेंटेशन। तो एजेंडा 21 जो 1992 के आर्ट समिट में लिया गए थे उनको क्विक इम्प्लीमेंट करना, ये एक मेन काम है। उसको और भी मतलब लेके जाना बहुत दूर, ये एक काम है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जितना हाईएस्ट लेवल में उसको लेके जा सकते हैं वो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव में है। To focus particularly on the worldwide condition that pose severe threat to the sustainable development of our people। तो sustainable people के ऊपर लोगों के ऊपर जो severely threat करते हैं, जो सब मतलब प्रॉब्लम, वही यहाँ पे मेन डिस्कशन मेन फोकस में आए हैं। जैसे क्रॉनिक हंगर, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है। हंगर, मेलन्यूट्रिशन, फॉरेन ऑक्यूपेशन, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, illicit drug problem, organized crime, natural disaster, armed trafficking in person, terrorism, intolerance and incitement to racial, ethnic, religious and other hatred, xenophobia,
एंडेमिक कम्युनिकेबल एंड क्रॉनिक डिजीजेस जैसे HIV, एड्स, मलेरिया, ये सब जो क्रॉनिक डिजीजेस है, इन सब के ऊपर मेन फोकस यहाँ पे दिया गया है। तो जोहानिसबर्ग आर्ट समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेन डिस्कशन हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। एजेंडा 21 इसको और भी क्विक करने के लेवल में, नेक्स्ट लेवल में लेके जाने के बारे में यहाँ पे सोचा गया है। और जो लोगों का जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे हंगर है, मेल न्यूट्रिशन है, ऑक्यूपेशन है, क्राइम है, ड्रग प्रॉब्लम है, डिजास्टर, उसके बाद जो डिजीज है, ये सब मेन जो सब प्रॉब्लम है, इन सब के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है एंड डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट क्या है, रियो प्लस 20। तो 2002 था, रियो प्लस 10 आफ्टर 1992, आफ्टर 10 ईयर्स हुआ है तो प्लस 10 है। एंड उसके बाद 2012 में जो हुआ है वो है रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस। तो इसको भी हमने अलग से डिस्कस किया है, वो हम इसके एंड स्क्रीन में डाल देंगे जैसे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस, एम्बिशन फॉर ए ग्रीन इकोनॉमी। तो यहाँ का मेन जो एम्बिशन है ग्रीन इकोनॉमी बनाना, ये है मेन एम्बिशन 2012 का जो आर्ट समिट है, जो रियो प्लस 20 है। द 4th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये है 4th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो रियो प्लस 20 मार्क द 20th एनिवर्सरी ऑफ द रियो आर्ट समिट वॉज हेल्ड इन ब्राज़ील। ये भी ब्राज़ील में हुआ है। 1992 का जो आर्ट समिट है वो भी ब्राज़ील में हुआ था, 20 to 22 जून 2012। मेंबर स्टेट डिसाइडेड टू लॉन्च अ प्रोसेस टू डेवलप ए सेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आर्ट समिट का मेन जो डिस्कशन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है। यहाँ पे बहुत सारे गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं, which will build upon the Millennium Development Goal and converge with the post 2015 development agenda। तो 2015 के बाद जो सब एजेंडा, डेवलपमेंट एजेंडा बनेगा, वो मेनली यहाँ पे दिया गया है। कॉन्फ्रेंस ऑल्सो एडप्टेड ग्राउंड ब्रेकिंग गाइडलाइंस ऑन ग्रीन इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ग्रीन इकोनॉमी जो है मेन एम्बिशन 2012 के आर्ट समिट का, तो यहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइन भी इसके लिए बनाए गए हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टैब्लिश एन इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस। तो गवर्नमेंट एक इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस बनाने के बारे में भी यहाँ पे सोचा है, अंडर द जनरल असेंबली टू प्रिपेयर ऑप्शन ऑन ए स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस जो स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के ऊपर, वो यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के लिए सोचा है। गवर्नमेंट ऑल्सो एग्रीड टू स्ट्रेंथन द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो जो UNEP फर्स्ट आर्ट समिट में बनाए गए थे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, उनको भी स्ट्रेंथन देना, उनको भी इम्प्रूव करना, ये भी गवर्नमेंट ने सोचा है इस आर्ट समिट में। They also agreed to establish a high-level political forum for sustainable development। तो एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम बनाने के बारे में भी यहाँ पे गवर्नमेंट सोचा है। Also adopted the 10-year framework of program on sustainable consumption and production pattern। तो 10 years के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बनाने के बारे में भी यहाँ पे सोचा गया है। नेक्स्ट क्या है, द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो टूक फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन ऑन ए नंबर ऑफ थीमेटिक एरियाज इंक्लूडिंग एनर्जी, फूड सिक्योरिटी। तो 7 ऐसे सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया गया है, वो हमने जहाँ पे 2012 इन डिटेल डिस्कस किया है आर्ट समिट, वहाँ पे वो पूरा आपको मिल जाएगा। तो ऐसे 7 सिक्योरिटी एरिया के ऊपर यहाँ पे मेनली डिस्कशन हुआ है। ऑल्सो गिव अटेंशन ऑन 1000 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द UN सिस्टम एंड मेजर ग्रुप। तो result over 700 voluntary commitment and witnessed the formation of new partnership to advance sustainable development। तो 1000 of representative of United Nations system यहाँ पे आए हैं एंड एक बहुत बड़ा एक ग्रुप बनाया है एंड बहुत सारे न्यू पार्टनरशिप भी हुआ है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन किया है। तो रियो प्लस 20 जो कॉन्फ्रेंस है ये मेनली हुआ है ब्राज़ील में 20 to 22 जून 2012 में। यहाँ का मेन एम्बिशन है ग्रीन इकोनॉमी बनाना, तो इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइन भी यहाँ पे बनाए गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बहुत सारे यहाँ पे बनाए गए हैं एंड जो एजेंडा 21 है उसको भी और भी बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, वो भी यहाँ पे सोचा गया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो था उनको भी और इम्प्रूव करने के बारे में यहाँ पे सोचा गया है। इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस एक बनाया गया है एंड 10 ईयर का एक वर्क फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाने के बारे में सोचा गया है। पॉलिटिकली इनको
और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचा गया है। तो ये सारे बहुत सारे चीज़ यहाँ पे 2012 के जो आर्ट समिट है वहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट क्या है, आर्ट समिट 2022 जो स्टॉकहोम में हुआ है +50 ऑन 2, इसको हम +50 के नाम से भी जानते हैं। 2 to 3 जून 2012 अ क्रूशियल इंटरनेशनल मीटिंग विल बी हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन। तो स्टॉकहोम स्वीडन में ये हुआ है। तो 1972 में था फर्स्ट आर्ट समिट। 1972 के बाद 50 इयर्स के बाद हुआ है, तो इसलिए इसको हम स्टॉकहोम +50 इस नाम से भी जानते हैं। तो ये हुआ है मेनली स्टॉकहोम में, जो स्वीडन के स्टॉकहोम में 2 से 3 जून 2022 में। यहाँ का मेन थीम क्या था, ये जो आर्ट समिट है 2022 का, इसका मेन थीम था हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। तो ये था मेन थीम। तो हेल्दी प्लैनेट बनाना ही इसका मेन काम है। दिस हाई लेवल मीटिंग विल फॉलो month of consultation and discussion with individual communities, organization and government around the world। तो बहुत सारे डिस्कशन इसके ऊपर हुआ है, जो इंडिविजुअल कमिटी, गवर्नमेंट, वर्ल्ड के जो बहुत सारे स्टेट्स से सभी का ऑर्गेनाइजेशन सभी एक साथ मिलके बहुत मतलब मंथ लेके कंसल्ट किया है इसके ऊपर। A one-day preparatory meeting will also be held at United Nations headquarters in New York on 28 March 2022। तो 28 मार्च के 2022 में न्यूयॉर्क जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क में, वहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है, 1 डे मीटिंग। दिस ग्लोबल इवेंट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी to strengthen cooperation, set up post-COVID-19 sustainable recovery plan and accelerate action outlined in the Rio Declaration 50 years ago। तो यहाँ पे मेनली डिस्कशन हुआ है पोस्ट कोविड-19 जो सस्टेनेबल रिकवरी प्लान के ऊपर डिस्कशन हुआ है, 2022 में हुआ है। तो कोविड-19 के बाद जो क्या क्या प्लान बनाया जाएगा, क्या क्या रिकवरी प्लान बना सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, वो सब यहाँ पे सेट किया गया है। तो 2022 का मेन जो थीम है वो है हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। तो हेल्दी प्लैनेट बनाना हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो है मेन थीम यहाँ का। एंड कोविड-19 के बाद क्या क्या रिकवरी प्लान किया जाएगा, क्या क्या यहाँ पे बनाया जाएगा, वो सबके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। तो ये 1 डे मीटिंग हुआ है यहाँ पे, वो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे हुआ है 28 मार्च 2022 में। तो ये गया पूरा आर्ट समिट जो 1972 से 2002 तक हुआ है। इसके अंदर से 1992 एंड 2012 का जो आर्ट समिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोहान्सबर्ग 2002 का जो आर्ट समिट है साउथ अफ्रीका में हुआ था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमने अलग से भी डिस्कस किया है इन डिटेल, एंड यहाँ पे हमने पूरा जो आर्ट समिट है सभी एक जगह पे एक साथ करके डिस्कस किया है। तो आर्ट समिट में मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कहाँ पे हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है, इसका और भी बहुत सारे नेम हैं, एक एक आर्ट समिट का 2, 3, 4 ऐसे नेम हैं, सभी को जानना। एंड थीम क्या है सभी आर्ट समिट का, मेन डिस्कशन, मेन ऑब्जेक्टिव सभी आर्ट समिट का क्या क्या है, ये सब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट में हमने यहाँ पे लिस्ट बना के दे दिया है आर्ट समिट जो हुआ है 1972 से लेके 2022 तक। तो यहाँ पे मेनली क्या क्या हुआ है, इसका नाम वगैरह कहाँ पे हुआ है, सब हमने एक लिस्ट बना के दिया है। तो ये आपको और भी आसान कर देगा याद रखने में। तो 1972 में जो आर्ट समिट हुआ है वो मेनली कहाँ पे हुआ है, स्टॉकहोम में, ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम में। यहाँ का मेन आउटकम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हमने कहा है पहले ही। 1982 का जो आर्ट समिट है केन्या के नैरोबी में हुआ है। ये मेनली कोल्ड वॉर की वजह से यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन लिया नहीं गए हैं, एंड जो यूएस प्रेसिडेंट है रोनाल्ड रेगन मेड दिस समिट अ फेलियर, उसकी वजह से ये फेल हो गया है ये आर्ट समिट। एंड 1992 का जो आर्ट समिट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका और भी बहुत सारे नेम हैं। ये हुआ है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, ये एक नेम है इसका। इसका आउटकम है एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये सब है इनका आउटकम। 1997 में एक अर्जेंट सेशन बनाए गए हैं जो हुआ है न्यूयॉर्क में, जो रियो +5 के नाम से जाना जाता है। 2002 में जो हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, वो हुआ है साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। 2012 का जो अर्थ समिट है वो हुआ है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। ये मेनली कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस नाम से जाना जाता है, UNCSD, जो रियो +20 के नाम से भी जानते हैं हम। एंड 2022 का जो है वो है स्टॉकहोम +50, क्योंकि एट फर्स्ट हुआ था स्टॉकहोम में, उसके बाद 50 इयर्स के बाद हुआ है स्टॉकहोम में, तो इसलिए इसका नाम है स्टॉकहोम +50, जो स्वीडन में ऑर्गेनाइज किया गया था। इनका मेन थीम है अ हेल्दी प्लानेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। तो ये है पूरा आर्ट समिट, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है, एंड इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो डिस्कशन पॉइंट है वो क्या क्या है, एंड क्या क्या आउटकम इन सब आर्ट समिट से आए हैं। तो ये है पूरा आर्ट समिट जो हमने डिस्कस कर दिया है। तो आज का पार्ट यही तक ही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से तो आप हमें कमेंट करके बताएं, एंड आप और भी टॉपिक यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।